मैं हूँ सीए सुदर्शन भंडारी और आज अपन बात करने वाले हैं कि कैसे आप निफ्टी में पैसा लगा सकते हैं। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं केवल 200 रुपए से कम में। और दूसरा जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए मार्केट के फॉल के दौरान, क्यों आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए बल्कि इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे बात की जाएगी। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ये एक ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट होती रहती है, बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, ब्रोकरेज रिपोर्ट से लेके ब्रोकरेज के टारगेट्स, न्यूज़, मैनेजमेंट के कॉन कॉल और जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती है और हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं जो हमको लगता है कि यार आज ये वापस वीडियो शेयर करना चाहिए। जैसे थोड़े टाइम पहले क्या होता है कि हम लोग वीडियो बनाने में हो सकता है लेट हो जाए, बिकॉज वीडियो बनाना थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है। और बहुत बार कुछ होता है कि क्विक अपडेट अगर हमें देना रहता है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे हमने धनी के लिए भी जो अपडेट दिया था ना, वो सबसे पहले हम लोग ने टेलीग्राम पे दिया था। हमने लगभग 7-8 दिन पहले ही बोल दिया था कि धनी से आपको दूर रहना चाहिए। और उसके बाद 2-3 दिन बाद हम लोग ने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया। और अभी अगर आप देखोगे धनी 55-60% डाउन है। ठीक है, एंड आई डोंट नो कि वो कहाँ तक जा सकता है, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ कंपनी टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली यू शुड जॉइन अ टेलीग्राम चैनल। बीट द स्ट्रीट आपको सर्च करना है, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। सबसे पहले मार्केट पे बहुत सारी जो सवाल आ रहे हैं कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो 16,400 एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि ये रशिया एंड ये वॉर, ये जो सारी चीज़ें होती है ये पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है आज ही हुआ है। अपन ने रिसेंट में कोविड देखा है। ठीक है, कोविड से पहले एक बार है ना, किसी को याद हो, मोस्टली जो आज इन्वेस्टर्स है वो तो नए नए लोग हैं, बट किसी को याद हो तो 2018 के आसपास यहाँ पे ब्रेक्साइट हुआ था। दूसरा अपना चाइना और अपना यूएस के बीच में कोल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कि ट्रेड टेंशन बढ़ गए थे, ट्रेड वॉर जो चल रहा था, ये सारी चीजें हुई है। इवन इंडिया ने अपना उरी अटैक भी देखा है, उस दिन भी मार्केट गिरा है, बट उसके बाद रिकवरी भी आई है। बेस्ट एग्जांपल रिसेंट आप देख लीजिए, जब रशिया यूक्रेन सबसे पहले आया, वापस मार्केट रिकवर हुआ 1000 पॉइंट। ठीक है, आज वापस मार्केट गिरा है, वापस ही रिकवर होगा। इट इज नॉट द डे कि आप मार्केट छोड़ के निकल जाए या अपना सारा बेच के निकल जाए, ये मार्केट हमारे लिए नहीं है। ये उन लोग के साथ हो सकता है जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम 1000 पॉइंट अभी कमा लेंगे, हम वो कर लेंगे। बेटर नॉट टू वॉच द पोर्टफोलियो जिस दिन मार्केट गिर जाए। ठीक है, हमेशा एसआईपी वे में ही इन्वेस्ट करें, स्टैगर्ड मैनर में ही बाय करें। कभी भी सारा पैसा एक दिन में एक शेयर पे एक भाव पे कभी नहीं खरीदना है। ठीक है, और ज्यादा कम से कम आप है ना अपने पोर्टफोलियो को देखिए इन सब दिन यहाँ पे, क्योंकि जितना आप ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा आपको लगेगा लॉस हो रहा है, हम ट्रेड कर ले, ये कर ले, वो कर ले। घूम फिर के कुछ नहीं होने वाला, ये मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। ठीक है, ना ही ये टूटेगा ना ही ये बढ़ेगा, इस तरीके से ही चलता रहेगा। जो की ट्रिगर्स है वो हम लोग ने ऑलरेडी बात किए थे मार्केट में जब हमने यूक्रेन का वीडियो बनाया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। मार्च में अपने इलेक्शंस आने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिससे मार्केट का रुख बदल सकता है। दूसरा अपना क्रूड का भाव है, वो भी हमने एक आज चार्ट डाला था, आप जाके टेलीग्राम पे जरूर देखिएगा कि कभी भी $100 के ऊपर जो यूएस का अपना क्रूड ऑयल है वो कभी यहाँ पे टिकता नहीं है। ठीक है, उसके पीछे एक रीजन है जो हम लोग ने यहाँ पे टेलीग्राम पे डाला था। चलिए, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चार्ट्स है जो आप लोग को देखने चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों आपको करनी चाहिए? चांसेस ऑफ लॉस इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमेशा रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप देखोगे पहले अगर कोई 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसके चांसेस यहाँ पे जो करीबन आते हैं वो 30% आते हैं। कोई 1 महीने के लिए लॉस यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उसके चांसेस 39% है कि वो लॉस खाएगा। बट वही कोई 3 साल के लिए करता है तो 22%, 10 साल के लिए करता है तो 11.5%, और अगर 20 साल के लिए करता है 0.1%। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप 1 साल वाले के लिए भी बैठ जाओ। आज की जो जनता है वो ये समझ ही नहीं रही है कि मार्केट में है ना कुछ लॉन्ग टर्म भी होता है। कल ही हमको एक बंदे ने मैसेज किया था, वो बोले कि मैंने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, 2 महीने से लगातार गिर रहा है, अब मैं क्या करूं, बेच दूं? भैया, म्यूचुअल फंड आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है और म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी होती है। म्यूचुअल फंड इज नॉट फॉर 2 मंथ्स और नॉट फॉर इवन 2 ईयर्स, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और लोग बाग वो समझ ही नहीं चाहते कि लॉन्ग टर्म भी कुछ चीज़ है, शॉर्ट टर्म में पैसा इतना आसान नहीं होता मार्केट में पैसा बनाने के लिए।
ठीक है। तो मतलब अब वो उनके पास जो फंड्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे एंड ही इज़ जस्ट लाइक कि मैं बेच दूँ क्या? बेच के आप करेंगे क्या? कहीं और ही लगाएँगे, वापस वो गिरेगा, वापस उसमें आप ट्रेड करेंगे। बेटर है आप म्यूचुअल फंड्स और अपने जो एक्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू रखें, एसआईपी बिल्कुल बंद ना करें। इवन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप है ना जो बोलते हैं ना ब्लास्टर एसआईपी करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लंप सम इन्वेस्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ चार्ट्स हैं जो मेरे को बताने थे आप लोग को। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये इंटरेस्टिंग चार्ट क्या बोलता है कि निफ्टी का जो मूवमेंट आया है, ठीक है, निफ्टी में जो राइज देखने को मिला है वो बेसिकली इंट्राडे में कभी नहीं मिला है। ठीक है, अगर मान लो आज सुबह मार्केट 100 पॉइंट था, ठीक है, शाम को 90 पॉइंट हुआ, तो आज आपका मार्केट 10 पॉइंट पूरा दिन में गिरा, तो ये 10 पॉइंट ऐसे डाउन हो गया। ठीक है, अगर कल वापस ऐसे ही हुआ कि कल मान लीजिए आप मान लीजिए कल मार्केट 110 पे खुलता है, ठीक है, वापस अगर है ना 80 पॉइंट पे क्लोज होता है तो 30 पॉइंट डाउन हुआ, तो ये 30 पॉइंट और डाउन होता जाएगा। तो ये इंट्राडे चार्ट ऐसे कैलकुलेट हुआ। तो ये क्या बता रहा है कि जो इंडिया में मूवमेंट आया है, जो रिटर्न बने हैं वो हमेशा ओवरनाइट बना है, मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे बना है। ये चार्ट बिल्कुल वही की वही चीज बता रहा है। ऐसा इंडिया में नहीं बल्कि सारी कंट्रीज में हुआ है एक्सेप्ट चाइना। ठीक है, तो हमेशा इंट्राडे और इन लोग के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और ये सबसे मेरा फेवरेट चार्ट है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप 1,000 रुपए की SIP 15% एक डिसेंट रिटर्न, जो आज लोग बाग सोचते हैं ना एक महीने में इतना रिटर्न चाहिए, अगर आप 15% का रिटर्न पर एनम का एक्सपेक्ट करते, 1,000 रुपए की SIP करते अगले 25 साल तक, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो करीबन आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख रुपए लगेंगे आपके। ठीक है, केवल 3 लाख रुपए, जितना आज लोग बाग अपना ट्रेडिंग में गवा देते हैं। बट उसका जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा अगर 15% के हिसाब से करीबन 32 लाख बनेगा, लगभग 10x गेन होगा। ये एक इतना सिंपल सा चीज है जो हर कोई कर सकता है। 500,000 रुपीज आप महीने के हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यू शुड कंटिन्यू योर SIP, ठीक है, इन बिग बिग फंड्स। अब अगर अपन बात करें जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में, तो बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में बात करने वाले। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये बेसिकली आप ऐसे समझो सादी भाषा में, ये म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है। ETF बेसिकली आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आप उसके लिए आपको बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू जाना पड़ता है। ETF बेसिकली ट्रेड हो जाते हैं। ETF इज नथिंग बट सादी भाषा में समझे तो 4-5 स्टॉक्स, मतलब 10-20 स्टॉक्स का ग्रुप बना के उसे एक ETF बनाया जाता है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहलाया जाता है। अब आप क्या है कि एक्सचेंज ETF में भी आप पैसा लगाया जा सकता है। ये ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है ये इंडेक्स इन्वेस्टिंग का है। कभी भी मार्केट गिरता है तो आप इंडेक्स में पैसा लगाइए और जैसे ही मार्केट रिकवर होता है तो इंडेक्स से पैसा निकाल के स्टॉक स्पेसिफिक करते जाइए। देखो आप बात समझो, निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं। आपने अगर आज एक कंपनी पकड़ी, फॉर एन एग्जाम्पल टाटा स्टील, ठीक है, अब क्या हुआ, टाटा स्टील का शेयर प्राइस बढ़ा ही नहीं लेकिन मार्केट बढ़ गया, निफ्ट बाकी सारी कंपनीज चल गई, तो आपका रिटर्न तो आप यू हैव मिस्ड आउट द अपॉर्चुनिटी टू बाय इन द डिप। ठीक है, बट अभी आप ऐसे समझो, उल्टा समझो, आपको मान लीजिए लेना टाटा स्टील ही है, मैं मानता हूं बिल्कुल अच्छी बात है। अब आप क्या करो, आपको भी नहीं पता है मार्केट कब रिकवर होगा, ना मुझे पता है। वी आर नॉट हियर टू जज द नेक्स्ट डे मूवमेंट या फिर डे वाइज मूवमेंट, वी आर हियर टू जज द बिग मूवमेंट, लॉन्ग टर्म मूवमेंट। आप क्या करो, निफ्टी 50 में आज पैसा लगाओ, जैसे ही मार्केट रिकवर होता है आपका स्टॉक भी रिकवर होगा। अगर आपका स्टॉक रिकवर नहीं होता है मतलब उसमें कुछ ना कुछ खराबी है, तो वो आप देख सकते हैं कि न्यूज़ क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं बढ़ा। ठीक है, मान लीजिए वो भी उतना ही बढ़ेगा, जनरली आपका निफ्टी उतना ही बढ़ेगा, मतलब आपका स्टॉक भी उतना ही बढ़ेगा अगर लार्ज कैप स्टॉक से जितना निफ्टी बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत रिटर्न ऊपर नीचे होगा। जैसे ही मार्केट वापस आपके एक नॉर्मल फेज में आ जाए तो आप आपका पैसा ETF से निकाल के आप आपके स्टॉक स्पेसिफिक कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, यू विल नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी टू बाय इन द डिप, और आपका रिटर्न भी जनरेट होगा। और क्या होगा ना, निफ्टी में 50 कंपनी है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो, आपकी पोजीशन पूरी हेज रहेगी। क्या बोलते हैं, 50 में से कुछ ना कुछ कंपनियां चलेंगी, कुछ ना कुछ कंपनियां यहाँ पे नीचे चलेंगी, ऐसा होगा। तो ये सारी चीजें पे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक हमने इंडेक्स इन्वेस्टिंग का वीडियो बनाया था। जनरली देखा गया है कभी भी इंडेक्स है ना लॉन्ग टर्म 3 से 4 साल के ऊपर अगर आप फेस देखते हैं 3 से 4 साल, तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कभी है ना वो नहीं करता है, नेगेटिव रिटर्न नहीं देता है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सन फार्मा या फिर लुपिन, ये जो दो कंपनीज थी ये बेसिकली इंडेक्स का पार्ट हुआ करती थी। इवन लुपिन भी थी, इससे पहले DLF वगैरह भी थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी इंडेक्स का पार्ट हुआ करती थी। बट आज वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके शेयर्स चल नहीं रहे हैं।
अब किसको लेके आया गया, नई नई कंपनीज को लेके आया गया जिनके शेयर चलते हैं। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग इस कॉन्सेप्ट पे बना है, वो उनको निकालता है जो नहीं चलते हैं और उनको लेता है जो चलते हैं। दैट इज वेरी, मतलब है ना, ये इमोशनलेस है और एकदम कंप्यूटराइज टेक्निक है जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग की इतनी शानदार है, जो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। हमारा इंडेक्स इन्वेस्टिंग का आई बटन दबा के आप जरूर देख सकते हैं। अभी अपन बात करेंगे कि ईटीएफ्स में पैसा लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले 3 ईटीएफ्स के मैं नाम बताता हूं जो जिसमें आप जरूर लगाइएगा, जो आप लगाना कंसिडर कर सकते हैं। एक तो आपका निफ्टी 20, ठीक है। निफ्टी 20 बेसिकली क्या है, निफ्टी 50 का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है। फिर एक है निफ्टी जूनियर 20, ठीक है, जूनियर 20, ये क्या है, बेसिकली निफ्टी नेक्स्ट 50। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आपके 50 कंपनियां हो गई, ये फिर आपकी नेक्स्ट 50 कंपनियां हो गई। और जो तीसरा फंड हो गया है वो आपका है मोतीलाल ओसवाल का नस्डाक 100, मॉन 100 करके जो है, ठीक है, आप उसमें पैसा लगाइए। अब नस्डाक 100 बेसिकली नस्डाक में पैसा लगाता है। पते की बात क्या है, इनमें जो पैसा लगता है ना बहुत कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको निफ्टी 50 दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे ये निफ्टी 50 20 जो है ना, ये केवल 179 रुपीज़ का आता है, आप एक भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो बात ही चली गई। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो अपना मोतीलाल ओसवाल का मॉन 100 है वो भी लगभग इसी भाव का है, ठीक है। तो ये अपन ने 3 बताया मैंने अभी आपको। अब एक चौथा क्या है, मफैंग है। मफैंग बेसिकली क्या है, आपका माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन बड़ी 5 6 7 कंपनियों में पैसा लगाता है, ठीक है। मफैंग प्लस इंडेक्स है, ये मिराई के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। ये आप इसमें भी लगा सकते हो, ठीक है। बट आप सभी को पता होना चाहिए टेक कंपनीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, वोलेटाइल है। और नस्डाक में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो फिर मफैंग में मत लगेगा, अगर मफैंग में लगा रहे हो तो नस्डाक में मत लगाइए, क्योंकि मफैंग के अंदर मफैंग ही मेजर पार्ट बनता है नस्डाक 100 का। ये तो बहुत सस्ता है, ये लगभग 44 रुपीज़ का चल रहा है अभी, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि आप इतने कम रुपए से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं रेदर देन बाइंग एनी पेनी स्टॉक। ये खरीदो ना, ये दुनिया का सबसे बढ़िया पेनी स्टॉक्स है। लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि पेनी स्टॉक वो है जो कम भाव का है। ये लोग 44 45 रुपए 200 रुपए का पेनी स्टॉक, और क्या चाहिए। सिंपल इन्वेस्टिंग करोगे तो ज़्यादा आपको शांत रहेगा, मन की शांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को पसीने आ जाते हैं जब पोर्टफोलियो लाल लाल देखते हैं और उनके जब शेयर्स मल्टी बैगर जब लोअर सर्किट मारते हैं, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि आप 10 दिन भी ना देखो ना तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो एक आइडियली होना चाहिए। तो ये 3 4 बढ़िया पोर्टफोलियोज है। अब ये इनके पीछे सिलेक्शन करने का क्या क्राइटेरिया है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अपना एक तो एक्सपेंस रेशो। मैंने 20 क्यों सेलेक्ट किया, बल्कि जो अगर आप देखोगे ना निफ्टी जो 20 है अपना, जो जूनियर 20 है या फिर निफ्टी 20 है, इसका ना केवल 4600 करोड़ का ही असेट अंडर मैनेजमेंट है। वहीं पे जो अपने एसबीआई के ईटीएफ्स है या फिर यूटीआई के ईटीएफ्स है उनका 10,000 करोड़ का है। देखो जिसका एयूएम ज्यादा होगा उसके अंदर ट्रेडिंग ज्यादा होगी, जिसके अंदर ट्रेडिंग ज्यादा होगी उसके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा होगी, उसके अंदर प्राइस सही चलेगी, ठीक है, फेयर वैल्यू पे ट्रेड होगा। पर यहाँ पे क्या है कि जो निफ्टी जो एसबीआई के ईटीएफ्स है उनका एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज्यादा है और निफ्टी 20 का एक्सपेंस रेशो थोड़ा कम है, तो इसलिए वी प्रिफर्ड दैट, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो अपने को हमेशा ना हायर एयूएम वाली कंपनी से लेनी चाहिए। ऐसे ऐसे ईटीएफ में नहीं लगाना चाहिए जो है ना बहुत छोटे हो। कैसे, जैसे कि है ना एक क्राइटेरिया है कि 500 करोड़ से कम वाले एसेट साइज के ईटीएफ में पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये मोतीलाल ओसवाल का एक ईटीएफ है M50 करके। क्या प्रॉब्लम आई, अभी लेटेस्ट प्राइस अगर आप देखोगे 164 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। और इसका एनएवी कितना है, यानी इसका फेयर वैल्यू कितना है, 169 है। फेयर वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें इतनी वोलेटिलिटी, इतनी ट्रेडिंग नहीं होती, इतना लिक्विड नहीं है। उल्टा भी हो सकता है कि आपकी लेटेस्ट प्राइस ज़्यादा हो और एनएवी यहाँ पे कम हो। तो ये चीज़ भी हमेशा फोकस रखनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप है ना ले तो लोगे बट उसमें ट्रेडिंग नहीं होगी ना, तो हमेशा आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ईटीएफ के अंदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। कभी भी आप जो जो मैंने ईटीएफ सजेस्ट किए हैं वो भी कभी आप लें तो बहुत सिंपल है, आप मनी कंट्रोल पे जाके देख सकते हैं एनएवी वर्सेस है ना जो लेटेस्ट प्राइस है वो हमेशा देख सकते हैं। अब अगर अपन बात करें ना निफ्टी जो 20 है अपना, जैसे कि ये निफ्टी 50 20 है, ठीक है, और ये अगर अपन निफ्टी जूनियर 20 है, तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो प्राइस का इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अब ये जो कल एनएवी आया है ये बेसिकली कल के हिसाब से आया है, बट ये लेटेस्ट एनएवी आपको है ना उसकी साइट पर अपडेट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि निफ्टी का वो भी देख लें बेटर। अगर आपको ये तो बहुत ज़्यादा लिक्विड्स होते हैं तो इनमें क्या होगा ना इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। बट क्या होगा
कि कभी आपको मिल जाए, गलती से अगर आपको मिल जाए लिक्विड ईटीएफ्स के अंदर एनएवी से कम पे अगर लेटेस्ट प्राइस है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को है ना हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अभी भी मैं वही बोलूँगा, डू लार्ज कैप इन्वेस्टिंग रेदर देन बाइंग एनी स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से करिए, और अगर आप नए हैं तो बिल्कुल आपको करना ही चाहिए। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में तो जाइए मत, हम लोग ऑलरेडी लगातार यही वीडियो बार बार बनाते आ रहे हैं कि इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट बताना था कि आप ईटीएफ कैसे, अच्छा हाँ, ईटीएफ को कैसे बेसिकली पैसे लगाए जा सकते हैं। आपकी जो भी ब्रोकिंग अकाउंट है, भले जीरोधा हो, एंजल ब्रोकिंग हो, कोई भी अकाउंट हो, आप उसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको केवल डीमैट चाहिए, और आपके पास उतनी रुपए होने चाहिए जितने आपका वो ईटीएफ रुपए। एक आप एक भी खरीद सकते हैं, दो भी खरीद सकते हैं, 2000 भी खरीद सकते हैं, 20,000 भी खरीद सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप पैसा लगाया जा सकता है। चलिए ये वीडियो, अच्छा बेटर कॉम्बिनेशन क्या होगा, हम लोग ने एक बैक टेस्ट करके देखा था, तो उससे मोटा मोटी ये समझ में आया कि अगर आप है ना जो तीन मैंने आपको बताया, नस्डाक 100 वाला, ठीक है, नस्डाक 100, और अपना जो जूनियर 20 और निफ्टी 20, इनको अगर आप है ना 33% एलोकेशन दोगे, ठीक है, तो आपका जो रिटर्न बनेगा वो मोस्टली जो अपने इंडिया के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है उसको बीट कर पाएगा, या फिर ओवरऑल आपकी जो पोजीशन रहेगी काफ़ी डिसेंट रहेगी, एक डिसेंट रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एन आइडियल पोर्टफोलियो टू इन्वेस्ट फर्दर। ठीक है, और बाकी यही सारी चीज़ें हैं, और डेफिनेटली अपना इंडिया का मार्केट रिकवर होगा। इंडिया इज़ अ बूमिंग इकोनॉमी एंड इमर्जिंग मार्केट्स। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वॉर के कारण या कोई भी ऐसी न्यूज़ के कारण जिससे इंडिया की कंपनियों को कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, उनको कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है रशिया में, क्या हो, क्योंकि उनके कस्टमर सारे इंडिया में बैठे हैं। कुछ कंपनीज ऑब्वियसली होती है जिनका बाहर बिजनेस है, उनको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बट कोई भी कंपनी, कोई भी आज एमडी या चेयरमैन ये सोच के एक्सपेंशन अपना बंद नहीं कर देगा, या ये सोच के अपना बिजनेस बंद नहीं कर देगा कि नहीं 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 रशिया में वॉर हो रहा है, अपन दिल्ली में माल नहीं बेचेंगे, अपन डीमार्ट नहीं चलाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आईटी कंपनीज नहीं रुकने वाली हैं। तो थिंक वाइजली एंड डू प्रॉपर इन्वेस्टिंग, स्टैगर्ड वे में लगाते जाओगे पैसा, तो कभी भी आपके साथ इस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी कि मार्केट गिर गया, पैसे खत्म हो गए, आप नुकसान में हो। ये कभी नहीं होगा आपके साथ। धीरे 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 लगाते जाइए। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, इस फॉल में भी सारा पैसा नहीं लगाना है, इतना पैसा ही लगाइए कि आप अगले दिन भी थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सके। और सारा पैसा जरूरी नहीं कि बॉटम पे ही लगाना है, थोड़ा ऊपर भी लगाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन कैपिटल अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच।